मैं 100 वर्ष आयु वाले पुत्र और पौत्र दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पशुधन, अश्व, हाथी इत्यादि व मणि, रत्न वो दे सकता हूँ। मैं तुम्हें स्त्रियां, वाद्य यंत्र ये सब भी दे सकता हूँ। और ऐसी स्त्रियां जो मनुष्य लोक के मनुष्यों को उपलब्ध नहीं हो सकती, उस स्त्रियों से चाहे तो तुम अपनी परिचर्या करवा लो। ऐसा मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। नमस्ते, मैं आनंदी मंग योगपद के इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो है हम वो वेदों के विषय में कुछ जानेंगे। वेद और उपनिषद जो हमारा भारतीय संस्कृति की धरोहर है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में भी हम सब थोड़ा थोड़ा जानें। तो आज हम जो है वो वेद की एक कथा, यमराज और नचिकेता, इनकी कथा प्रसिद्ध है, तो वो कथा हम सुनते हैं और उसके द्वारा हम जो आत्मविद्या के बारे में कहा गया है उसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वाजसरस्व नाम के एक महाशय थे। वाजसरस्व का मतलब होता है जो अन्न दान, जब पुण्य कर्म करते हैं वो, तो वो उस फैमिली से थे। तो एक बार उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऐसा होता है कि सब कुछ दान कर देना पड़ता है, तो वो यज्ञ किया और उसमें वो सब दान दे रहे थे। तो उनके एक 8-10 वर्ष का पुत्र था नचिकेता। वो देख रहे थे कि उसके पिता जो है वो सब कुछ दान में दे रहे हैं। तो उसने आकर के अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, आप जो है आपने इतने स्नेह से जो ये गायें पाली थी, अब ये बुढ़ी हो गई है, निर्बल हो गई है, दूध नहीं दे रही है, तो इसको आप ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, तो इससे क्या, इससे आपको पुण्य होगा? और फिर वो खुद उनको पूछता है, हे पिता, आपने पिता के मोह के बंधन से बाहर निकलने के लिए आपने मुझे किसको दान दिया है? तो इस तरह से बार बार पूछने पर उसके पिता जो है वो उसे कहते हैं कि मृत्यु देवम ददामी, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। ये सुनकर नचिकेता उन्हें कहते हैं, ठीक है, आप जो हवन की अग्नि है उसमें यम का आह्वान कीजिए और मुझे दे दीजिए। तो इतना सुनकर के वहाँ पर जो सभी दूसरे ब्राह्मण वगैरह उपस्थित होते हैं, वो लोग बोलते कि ये अच्छा नहीं है और वो सब निकल जाते हैं। तो यह देख करके नचिकेता स्वयं यमपुरी जाते हैं, यम के वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने पर वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई दिखता नहीं है। इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उन्हें पूछता है कि आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो वो बताते हैं कि इस तरह मेरा नाम नचिकेता है और मेरे पिता ने जो है मुझे यम को दान किया है, तो मैं यम से मिलने आया हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि यम तो बाहर गए हैं, यात्रा पर गए हैं। तब नचिकेता उन्हें कहते हैं कि जब यम अपनी यात्रा से बाहर आए तब आप उन्हें बता दें। तो इस तरह से वो फिर वहाँ पर 3 दिन तक रुकते हैं, कुछ भी खाए पिए बिना। 3 दिन के पश्चात जो है वो यमराज आते हैं तो उनका सेवक उनको बताता है कि इस तरह से एक बालक आपसे मिलने आया है। तो यमराज जाते हैं और नचिकेता से कहते हैं कि आप यहाँ पर 3 रात्रि मेरे यहाँ पर भूखे रहे, इसके लिए मैं आपको 3 वर देता हूँ, तो आप 3 वर मुझसे मांगिए। नचिकेता कहते हैं कि ठीक है, पहला वर मैं मेरे परिवार के कल्याण के लिए मांगना चाहता हूँ। मेरे पिता मुझ पर प्रसन्न हो और मैं जब यहाँ से जाऊँ वहाँ पर, तो मेरे पिता जो है वो मुझे स्वीकार कर लें। तथास्तु, ऐसा यमराज कहते हैं। और फिर कहते हैं दूसरा वर मांगिए। तब नचिकेता कहते हैं कि दूसरा वर जो है वो मैं समाज के कल्याण के लिए मांगूंगा। तब वो दूसरे वर के रूप में मांगते हैं कि स्वर्ग में न दुख है, न मृत्यु का भय है, न भूख है, न प्यास है, तो आप मुझे वह ज्ञान, वह रहस्य बताइए, वह आत्म तत्व बताइए जिससे मैं समाज के मनुष्यों का दुख दूर कर सकूं। तो यमराज कहते हैं तथास्तु, अब आप अपना तीसरा वर मांगिए। तीसरे वर के रूप में नचिकेता कहते हैं कि वह मैं स्वयं के कल्याण के लिए मांगता हूँ। तो यमराज कहते हैं कि मांगिए। तो नचिकेता कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि मरे हुए व्यक्तियों के बारे में कि वो है, कुछ लोग कहते हैं वे नहीं है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो रहस्य क्या है, वो उपासना का रहस्य क्या है जिसे आत्मविद्या कहते हैं। तो यमराज कहते हैं कि यह रहस्य तो देवों के लिए जानना भी दुर्लभ है,
तो भी नचिकेता अपने इस वर पे अड़े रहते हैं कि मुझे तो आत्मविद्या का रहस्य ही जानना है। तब यम कहते हैं कि हे नचिकेता, मैं तुम्हें 100 वर्ष आयु वाले पुत्र और पौत्र दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पशुधन, अश्व, हाथी इत्यादि व मणि, रत्न वो दे सकता हूँ। मैं तुम्हें स्त्रियां, वाद्य यंत्र ये सब भी दे सकता हूँ। और ऐसी स्त्रियां जो मनुष्य लोक के मनुष्यों को उपलब्ध नहीं हो सकती, उस स्त्रियों से चाहे तो तुम अपनी परिचर्या करवा लो। ऐसा मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। तो ये सब तुम मांग लो, पर ये आत्मविद्या वाला वर जो है वो नहीं मांगो। तब नचिकेता कहते हैं कि हे यम, ये सुख, ये भूख, ये सब कल रहेंगे या नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता। भोग से जो है वो इंद्रियों का तेज है वो कम होता है। इसके लिए आपके ये घोड़े, ये अश्व, ये स्त्रियां, ये वाद्य यंत्र, ये धन जो है वो आप आपके पास रखिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने जो एक प्रसिद्ध वाक्य है योग्य का धन के बारे में वो कहा है, नवीतेन तर्पणया मनुष्याणा। धन से मनुष्य की कभी प्यास नहीं बुझी है, वो कभी उससे तृप्त नहीं हुआ है। तो आप तो मुझे उस आत्मविद्या का ज्ञान ही दीजिए जिसे पाकर मनुष्य। तब यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता सुनो, 2 मार्ग है, एक श्रेय का और एक प्रेय का। मनुष्य की जिंदगी में बारी बारी से ये सब मार्ग आते रहते हैं। श्रेय का मार्ग जो है वो योग का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। प्रेय का जो है वो भोग का मार्ग है, इंद्रियों का मार्ग है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो श्रेय का मार्ग चुनते हैं, और जो कम बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेय का मार्ग चुनते हैं। निर्बुद्ध व्यक्ति जो है वो प्रेय का मार्ग चुनता है। प्रेय का मार्ग जो है वो भोग का, विलास का, अविद्या का, अज्ञान का मार्ग है। श्रेय का जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है। प्रेय को मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय का मार्ग चुनने वाला आत्मा को सच्चे मानता है। प्रेय का मार्ग जो है वो इंद्रियों की ओर ले जाता है, और श्रेय का मार्ग जो है वो इंद्रियों से परे ले जाता है। हे नचिकेता, श्रेय के मार्ग को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। इसे समझाने के लिए कोई ब्रह्म ज्ञानी, आत्मनिष्ठ गुरु के ज्ञान के द्वारा ही वो समझा जा सकता है। तुम इस तरह से समझो कि ये तुम्हारा जो शरीर है वो एक रथ है, आत्मा जो है वो रथी है, मन जो है वो इसकी लगाम है, और इंद्रियां जो है वो तुम्हारे वो इसके घोड़े हैं। राग जो है वो इन इंद्रियों का विषय है। जो चंचल मन का है और जिसे अपने मन पर मन रूपी लगाम को कस के नहीं रखा है, तो उसके वश में नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के, और उसके दूसरी साइड जिसका मन कंट्रोल में है, जिसने अपने मन रूपी लगाम को खींच करके रखा है, जैसे उत्तम घोड़े सारथी के, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है और जिसका विवेक जो है वही उसका सारथी है, वही मनुष्य जो है वो गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, इंद्रियों से उसके विषय श्रेष्ठ है, विषयों से जो है वो मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति इस आत्मा को जान लेता है वही इस आत्मविद्या को पा सकता है। आज का वीडियो जो है वो इतना ही। आप कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए यह आपको कैसा लगा, और मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।